सभी मेरे प्रिय बहन और भाइयों को जय मसीह की। मैं आज बहुत खुश हूँ। प्रभु ने कई सालों के बाद मुझे आप लोगों के बीच में इस प्रकार से लेकर आया। मैं सोची भी नहीं थी, लेकिन बहुत प्रार्थना करती थी कि मैं इस प्रकार से अपने भाई लोगों से भेंट करूँ बोलकर, लेकिन इस प्रकार का समय सेवा के कारण ठीक ठाक नहीं होने के कारण मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ सकती। कितना बार स्पेशल मीटिंग रखने के बाद भी हम लोग को बोला जाता था आइए, बच्चे के एग्ज़ाम होने के कारण और भी सेवा बहुत सारा होने के कारण मैं आप लोग के सामने नहीं आ पाती थी। लेकिन प्रभु ने इस प्रकार से सुंदर समय मुझे दिया कि आप लोगों के बीच में आऊँ। मैं इधर आने के पहले हमारे दाजू जितेन को फ़ोन की थी, दादा मैं अपने भाई लोगों से मिलने के लिए गुवाहाटी जा रही हूँ, 1-1.5 महीना पहले ही। तो दादा ने बोला बहन हमारे कलिसिया में भी आना होगा, ऐसे कर जब भी बोलने से आना होगा बोलते थे। तो उनका प्रेम और आप लोग का प्रेम मुझे इस प्रकार से आप लोगों के बीच में लेकर आई। मैं बहुत आभारी हूँ भाई बहन लोग के प्रेम के लिए। आदरणीय सेवक भाई जितेन, हमारे भाई कालेब और भी जितने भाई लोग हैं, मुझे इस प्रकार से न्योता दिया, मुझे ग्रहण किया, प्रभु के घर में शरण दिया और कितना आदर सत्कार मेरा किया। मैं सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं गवाही देने के पहले छोटी सी प्रार्थना करूँगी। मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। आराधना स्तुति करने के लिए सुंदर सौभाग्य प्रभु आपने मुझे दिया। और प्यारे प्रभु, महान परमेश्वर पिता, अपने जीवन गवाही को आपके बच्चों के सामने बांटने के लिए ये सुंदर सौभाग्य दिया। प्रभु सहायता कीजिए प्रभु, मुझे बोलने के लिए अयोग्य हूँ प्रभु। मेरे अंदर प्रभु आप होइए, मेरे मुंह से ऐसा कोई अनुचित बातें या अनादर की बातें प्रभु मेरे मुंह से ना निकले। मुझे सहायता कर प्रभु, मुझे बोलने के लिए अनुग्रह कर प्रभु, प्रार्थना करते हैं। जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में घटी है प्रभु, साक्षात वही बातों को प्रभु मैं बताकर आपके नाम की महिमा करने पाऊँ, इसके लिए सहायता कीजिए। प्रार्थना करते थोड़ी सी विनती को यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। एक वचन को निकालेंगे पहले, साम 71, भजन संहिता की पुस्तक 71 के अध्याय 16 और 17 पद। कोई भी भाई या बहन मेरे लिए ऊंचे शब्द से पढ़ दे। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। ये जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है उसकी चर्चा मैं आज आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ। मन में मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। जो गवाही मेरे जीवन में परमेश्वर ने किए हैं बहुत सारे हैं, बोलने से बहुत सारा समय चला जाएगा, लेकिन जो विशेष बातें हैं उसको मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम डेजी है और मैं एक साउथ इंडियन परिवार से हूँ, तेलुगु परिवार से हूँ। मेरा अपना घर जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और वहाँ पर हमारे घर है। हमारा दादा लोग भी जाकर आए, पिछले समय हमारे घर को देख कर आए। और आंध्र प्रदेश में मेरे माता पिता लोग रहते थे और वहाँ से वे लोग काम के लिए इस असम क्षेत्र में काम के लिए आए। मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर थे असम रेजिमेंट में और ट्रांसफ़र होने के कारण गुवाहाटी असम में वो आए। 151 बेस्ट हॉस्पिटल में मेरे फादर असम रेजिमेंट जॉब वहाँ पर किया करता था और मेरी मम्मी हाउसवाइफ। और हमारे 4 भाई और मैं एक बहन। मेरा जन्म भी असम में हुआ। असम मिस्सा बोलने वाला जगह मुझको तो नहीं मालूम, लेकिन मिस्सा बोलते हैं।
उस जगह में मेरा जन्म हुआ। और सबसे बड़ा भैया साधु सुलेमान भाई है, दूसरा जॉर्डन भाई है और तीसरा जॉन है, फिर 4th नंबर मैं हूँ और फिर 5वां जो छोटा भाई है पतरस अभी सिलचर में है। परमेश्वर ने सबको अच्छा से सेटलमेंट किया, सब अपने अपने जॉब में विभिन्न क्षेत्र में हैं और 3 जन तो 2 जन इधर ही है गुवाहाटी में, 1 जन सिलचर में है और 1 जन जो है विशाखापट्टनम में है। इस प्रकार की गवाही है मेरी परिचय है। मैं अभी टाटा नगर जमशेदपुर में सेवा करती हूँ। तो हम लोग पहले जो है बैप्टिस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मालीगांव में हमारा एक बहुत बड़ा आरसी चर्च है, वहाँ पर हम लोग संगति जाया करते थे। मेरे बड़ा पिताजी और जो लोग हैं वहाँ के एल्डर डिकन लोग थे, वहाँ के जो सेवा चलाने वाले लोग थे, मेरे बड़ा पिताजी और जो वहाँ पर लोग थे वहाँ से मिलजुल कर सेवा करते थे। और हम लोग इस गुवाहाटी से हम लोग हर सप्ताह वहाँ पर संगति जाया करते थे। ऐसे बैप्टिस्ट परिवार में थे, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी परमेश्वर के विषय में अच्छी तरह हम लोग को जानते नहीं थे, परमेश्वर के विषय में नहीं जानते थे, बाइबल को नहीं पढ़ते थे और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। ऐसे ही आना जाना हमारे जीवन में करते थे। और हमारे जो भाई बहन लोग हैं 1-1.5 साल की डिफरेंसेस है हम लोगों का, 5 भाई बहनों में छोटे इस प्रकार से हम लोग पाए जाते हैं। तो मेरे पिताजी जो है असम रेजिमेंट में बहुत अच्छा जॉब करते थे, लेकिन उसका जो चरित्र है यो बताने से तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आप लोगों को ये सारे बातें बताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी जो है बहुत ही अच्छा पोस्ट में जॉब होने के बावजूद भी एक नास्तिक आदमी के समान, नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता है ना, इस टाइप का मेरे पिताजी थे। मेरी माँ जो है बहुत ही सीधा साधा, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन साधारण विश्वास प्रभु को करती थी। और मेरे पिताजी जो है बहुत ज़्यादा पीने वाला आदमी, पीने के कारण घर में कोई प्रकार की शांति नहीं होती थी घर में, और हर दिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट, और बच्चों को देखभाल ठीक से नहीं किया करते थे मेरे पिताजी। क्योंकि घर का जो मुखिया होता है ना, अगर वो ठीक नहीं रहने से परिवार में बहुत तरह का गड़बड़ियाँ होती है। मैं ऐसा आप लोग को बता दी हूँ, एक नास्तिक आदमी, पीने वाला आदमी, घर में देखभाल ठीक से नहीं करता था, अरेंजमेंट ठीक से नहीं करता था, अच्छा पैसा होने के बावजूद भी बच्चों को ध्यान नहीं देता था मेरे पिताजी। लेकिन माँ जो है हम लोगों को बहुत ही अच्छा से संभाल के हम लोग को रखती थी, हमारी आवश्यकता को पूरा करती थी। उस समय मेरी मम्मी का जॉब नहीं था, हाउसवाइफ के रूप में थी। बहुत मारता पीटता था, कितने बार मेरे पिताजी मेरी मम्मी को पैर तोड़ देता था, सिर फोड़ देता था। रूम के अंदर दरवाज़ा को बंद करके वो जो ये जो साउंड सिस्टम होता है ना, साउंड सिस्टम उस समय कैसेट उसेट होता था, उसको लगा कर इतना साउंड बढ़ा करके, उधर आवाज़ चल रही है, इधर इतना मार रहा है। जब मारता था ऐसा शरीर में मतलब घाव, खून बहता था इतना ज़्यादा, उसको मेरे पिताजी उनको ताड़ना दिया करते थे। और हम लोग जो हैं ज़्यादा बड़े बड़े लोग नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, 1-1.5 साल का डिफरेंसेस है। एक बार तो क्या हुआ, इतना सब बच्चों को भी और माँ को भी इतना मारा, इतना पी करके मारा। तो मेरा भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई सोलोमन भाई और जॉर्डन भाई क्या किया, एक ट्रक के ऊपर चढ़ गए, पापा मारा है बोल करके, और वो ट्रक कहाँ लेके जाके उतार दिया उन लोगों को। तो मेरा बड़ा भैया सोलोमन भैया जो है, एक साधु जो मेला के समय में कांटा के ऊपर सोता है ना, राख लगा करके, समझ में आ रहा है आप लोगों को हम क्या बोल रहे हैं? जो मेला के समय में साधु लोग जो शरीर में राख को लगा करके सोकर भीख मांगते हैं ना साधु,
वैसे आदमी के हाथ में पड़ गया मेरा भैया सोलोमन भैया, अभी साधु भैया उसको बोलते हैं। और वो क्या करता था, मेला में लेके जाता था और पूरा बदन में उसको राख लगाने के लिए बोलता था और बोलता था तुम भीख मांगो मेरे लिए। और दूसरा समय में क्या करता था, एक बस्ता दे देता था उसको और बोलता था कि जाओ टीना डब्बा जितना है खोज खोज के लेकर आओ और बेच के पैसे लेकर आओ, तभी तुमको मैं खाना दूंगा। इस प्रकार से मेरा सोलोमन भैया को लोग करते थे। और दोनों भाई इधर उधर भटक, मतलब ये बिछड़ गए, दोनों अलग हो गए। एक ट्रक में थे लेकिन एक तो साधु के हाथ में पड़ गया, एक साधु जो भीख मांगता था उसके हाथ में पड़ गया, और दूसरा जो जॉर्डन भाई है वो है एक वकील के हाथ में पड़ गया। वकील ने उसको अपने घर में रखा, पूछताछ किया कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है, बताने भी नहीं जान रहा है, एड्रेस भी नहीं जान रहा है। 10-12 साल का लड़का या उससे भी छोटा साल का हो सकता है मेरे विचार से। तो उसको क्या किया, अपने घर में गाय बकरी चराने का काम उसको दिया। और जब मेरा भाई जॉर्डन भाई जब उसके घर में गया तो परमेश्वर ने उस परिवार, वकील के परिवार में बहुत आशीष दिया, बहुत सारे भेड़ बकरियाँ, गाय बैल। और मेरा भाई का नाम, जॉर्डन भाई का नाम वो लोग गोवर्धन बोल के रखा था वहाँ पर। इस प्रकार से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। और मेरी माँ हम लोग तीनों को लेकर के मतलब इधर उधर भटकती थी। अपने परिवार के लोगों के सामने भी जाने से उन लोग वहाँ से भगा देते थे, इतने बच्चों को लेकर के तुम इधर उधर भटकती हो, जाओ कहीं कुआं में जाके डूब के मर जाओ। इस प्रकार से मेरे परिवार के लोग भी मतलब मेरी माँ को इस प्रकार से बोलता था, क्योंकि मेरे पिताजी जो है परिवार को ध्यान नहीं देता था, बहुत अत्याचार करता था, बहुत दुख देता था, पी कर खा कर गलत संगति करता था, जहाँ तहाँ शराब पीकर गिराव पड़ा रहता था। इतना अच्छा पोस्ट होने के बाद भी काम को ठीक से नहीं करता था। इस प्रकार का उसका जीवन था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे पिताजी इस प्रकार से करने के कारण मेरे नानी मुझको मेरी माँ को बोलती थी, मेरी नानी जो मतलब मेरी दादी जो है मेरे पिताजी के माँ, मेरे पिताजी के माँ बोलती थी इसको, ये आदमी को तो कुत्ता को दवाई खिलाने वाला दवाई खिला करके इसको मार दो, ये आदमी को, ये तुम लोग को ठीक से देख रहा नहीं है, ये तुम लोग को ठीक से नहीं देख रहा है, इसलिए इसको कुत्ता का दवाई खिला करके मार दो, ये तुम लोग को कितना अत्याचार करता है, इसके कारण तुम्हारा परिवार पूरा बिखरा हुआ है, बोल करके इस प्रकार से मेरी दादी मेरी माँ को और भाई लोग को बोलती थी। लेकिन मेरी माँ जो है बहुत सीधा तरह की औरत थी, वो ऐसा गलत काम नहीं करती थी। मेरी माँ उस समय में बहुत सुंदर थी और कितने लोग मेरी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए भी चलो तुमको हम रखेगा बोलकर बोलते थे। लेकिन मेरी माँ हम 5 बच्चों के चेहरा को देख करके अगर मैं चली जाऊंगी किसी के साथ तो ये बच्चा का क्या हालत होगा बोल करके मेरी माँ हम लोगों को संभाल करके और हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हुए लेकर आई। इस प्रकार से हमारा पालन पोषण हुआ। हमारा बचपन जो है बहुत तकलीफ़ों में गया। सब कुछ होने के बाद भी ठीक से खाना नहीं खाने सकते थे, पकाती थी सारे, सब कुछ पकाती थी, लेकिन पी कर आकर सारा खाना को फेंक देता था, ना खुद खाने सकता था ना हम लोगों को खिलाने पाती थी। तो मेरे दादी ने मेरी माँ का दुख को देखा, इतना तुमको तकलीफ़ है, कैसे इन बच्चों को तुम पालोगी बोल करके मेरी दादी ने मेरी माँ के लिए चिंता किया। चिंता करके मेरी फूफू का जो कागज़ है, जो जॉब पाने के लिए कागज़ जो होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा करके सारे कागज़ को ठीक ठाक करके मेरे फूफू का कागज़ का जो भी नाम सब चेंज करके मेरे माँ को इस 151 बेश हॉस्पिटल में उसको नौकरी दिलाई। 1972 में मेरी मम्मी इस आर्मी हॉस्पिटल में जॉब को प्राप्त की। जॉब को प्राप्त करने के बाद हम लोगों को मम्मी इस प्रकार से रखती थी। फिर भी जॉब पाने के बाद भी इधर घर का काम भी करना पड़ता था, इधर बच्चों को देखना पड़ता था। एक मेरे पिताजी ठीक नहीं है, बहुत अत्याचार करता था, घर से ठंडा का समय भगा देता था घर से। इस प्रकार से जीवन था और ओढ़ने का पहनने का कपड़ा नहीं होता था।
मेरी माँ क्या करती थी, एक ही ड्यूटी का साड़ी होता है जो ड्यूटी में जो पहन के जाने वाला साड़ी, दोनों भैया तो उधर में कोई एक साधु के पास रहने लग गया, एक वकील के पास रहने लग गया। मेरी मम्मी हम लोगों तीनों को ले लेकर इधर उधर घूमती थी हॉस्पिटल में, कभी इधर कभी उधर। बिल्ली जैसा अपने बच्चों को लेकर इधर उधर करती है, वैसे ही मेरी मम्मी करती है। ठंडा का समय में पहनने ओढ़ने का कपड़ा नहीं है। मेरी मम्मी क्या करती थी, ड्यूटी का ड्रेस है केवल, ना एक शॉल नहीं है मेरे मम्मी के पास ओढ़ने के लिए। क्या करती थी, अपना साड़ी को खोल करके खुद ब्लाउज और साया में रहती थी, और जो साड़ी है लंबा वाला एक तरफ नीचे बिछाती थी और एक तरफ हम लोग को उड़ा करके सुलाती थी जमीन में ठंडा का समय में। इस प्रकार से मेरी मम्मी हम लोगों को बहुत दुख करके, बहुत तकलीफ करके हम लोग को पाली। माँ का दुख को हम लोग देख नहीं सकते थे, कितना तकलीफ माँ को। नौकरी करती थी लेकिन इतना उधार था। क्यों उधार था बोले से, पी के सारा पैसा खर्च कर देता था। जब पेमेंट लेने जाते थे सब उधार लेने वाले लोग रास्ता में खड़ा होता था, नौमी कहाँ है, नौमी को पकड़ो, मेरा पैसा लिया है। और मम्मी पेमेंट लेने के लिए नहीं जा सकती थी, अगर जाने से सब लूट लेगा बोलकर, छीन लेगा बोलकर नहीं जा सकती थी। सब पेमेंट लेके चले जाने के बाद लास्ट में चुपके जाती थी, पेमेंट लेती थी। फिर भी मम्मी को जब पेमेंट मिलता था सब छीन लेता था लोग, क्योंकि उधार लेने वाले लोग जिसे उधार लिया उनका पैसा तो देना है ना। कभी कभी खाने के लेने होता था, उस हॉस्पिटल में जो पेशेंट लोग खाना खाते थे वही खाना को हम लोग को माँ खिलाती थी। पेशेंट लोग का खाना हम लोग खा के बड़े, बहुत तकलीफ था। मेरा बचपन, हमारा बचपन बहुत दुखदायक है प्रियो। अभी जो प्रभु को पाए लोग, जो हम अपने बाल बच्चों को कितना अच्छा पालन पोषण करते थे, पैर में चप्पल नहीं होता था, ढंग का कपड़ा नहीं होता था, कहीं जाने से अपने पड़ोसी लोगों से मांग कर हम लोग पहनते थे। और उस समय मेरी मम्मी हम लोग को कपड़ा दिला, सेकेंड हैंड कपड़ा जो होता है उस चारली बाजार से, बेलतला बाजार से हम लोग लेकर आके देती थी। मतलब बहुत कष्ट था। मम्मी भी कमा रही है, पापा भी कमा रहे, लेकिन पैसा हाथ में रहता नहीं था। इस प्रकार की स्थिति हमारा थी बचपन। बहुत दुख के साथ मम्मी ने हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया। जब हम लोग अपने आप में आए, थोड़ा होश संभाला, तो एक दिन मेरा भाई जॉन बोलता है, मम्मी चलो ना एक दिन जू जाएंगे घूमने के लिए। जाएंगे बेटा, हाथ में पैसा होने तो जाएंगे बोलते हैं। किसी के घर में टीवी देखने जाता था ना, उस समय दरवाजा वाला टीवी होती थी। आप लोग कितने पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं, दरवाजा वाला टीवी हुआ करती थी। किसी के घर में जब टीवी देखने जाते थे भगा देते थे वहां से, जाओ आराम करने का समय तुम लोग टीवी देखने के लिए आते हैं बच्चे लोग को। कुछ भी घर में सुविधा नहीं थी। एक दिन जॉन बोला, माँ चलो ना जू जाएंगे देखने के लिए। तो माँ हम लोग तीनों बच्चों को, जॉन को, मुझको और पीटर को लेकर के जू लेकर गए दिखाने के लिए। प्रियो ये सब कुछ प्रभु का प्रबंध है। जू लेके गए तो मेरा जॉन देखा जू के आसपास में मेरा बड़ा भैया जो सोलोमन भैया टीना डब्बा खोज रहा है, एक बड़ा बस्ता को लेकर के। इतने लंबे लंबे बाल हो गए, पहचाने नहीं सक रहा, कपड़ा पूरा फटा हुआ है, एक भिखारी के समान उस जू के बाहर में टीना डब्बा खोजते हुए मेरा भाई सोलोमन भैया वहां पर दिख रहा है। तो जॉन उसको पहचान लिया। माँ माँ देखो ना, वो तो हम लोग का भैया जैसा दिखता है। माँ देखो ना, वो तो हम लोग का बड़ा भैया जैसे दिखता है, देखो ना माँ, देखो ना माँ बोल रहे जू के बाहर में। तो माँ जब देखी उसको, सचमुच में सोलोमन भाई है वहां पर। कितने भाई जो जानते हैं वहां पर सोलोमन भैया को, हम लोग का भी, आप लोग यहाँ पर भी कभी कभी आते होंगे। सोलोमन भाई को पहचानने के बाद माँ देखी, अरे ये तो मेरा बेटा है बोल करके जल्दी 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 उसको पकड़ के लेकर आए। डब्बा सब, उसका बर्तन, उसका जो भी सामान सब फेंकी और बाल काटने वाले के पास लेकर जाके उसका बाल को कटाई जू के आसपास में ही। उसके लिए फिर वहाँ पर कपड़ा खरीदी माँ,
फिर उसको अपने साथ वापस लेकर आई। मेरा सोलोमन भैया उस समय हमारे परिवार में जुड़ा, और जब जॉर्डन भाई का विषय में किस प्रकार से परमेश्वर ने हम लोग 5 भाई बहनों को फिर से मिलाया बोलने से, जब जॉर्डन भैया थोड़ा होश में आया तो उसको कुछ कुछ याद आने लगा कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरा बाबा लोग रहता है, माँ लोग रहता है बोल करके बताया। तो वो जो वकील है उसको खोजते 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 कैसे करके वकील मेरा जॉर्डन भाई को अपने घर में वापस लेकर आया। देखो तो ये आपका बेटा है क्या बोल करके घर में लेकर आके उसको जब लेकर आया, उसके साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्तु, बोलता है कि इस लड़का को हम लोग रखेंगे बोल करके। वो वकील आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसको खोजते खोजते लेकर आया। तो माँ बोला है आपके साथ में और हम नहीं भेजेंगे, मेरा बच्चा को हम अपने साथ में रखेंगे बोल के जॉर्डन भाई को इस प्रकार से प्रभु ने हम लोगों को 5 भाई बहनों को फिर से वापस मिलाया। एक मेरी माँ है, इतना प्रेम करके हम लोग को संभाल के, अपने जीवन को नहीं देख करके, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना, ऐसे स्थिति में भी, जबकि मेरे माँ के पास इस प्रकार के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थे कि किसी के साथ दूसरा शादी कर ले, लेकिन वो हम लोग का चेहरा को देख करके कभी भी ये बात को नहीं सोची। मेरे पिताजी का जीवन इसी प्रकार से डमाडोल अवस्था में अभी तक भी, मतलब उस समय तक भी पाया जाता था। जब जॉब लगने के बाद में मेरी मम्मी का फ्रेंड बोली तुम ये बच्चे लोग को कहाँ हॉस्पिटल में लेके घूमती रहती हो, कहीं स्कूल में डालो इन लोगों को, और ये बच्चे को कहीं पर काम साम देख के कहीं पर डाल दो बोल करके बोली। तो 4 बच्चों को, 5 बच्चों को क्या की, सोलोमन भैया और जॉर्डन भाई को एक ऑफिसर मेस में जो खाना ना पकाता है वहाँ पर मैं काम दे दी। क्या करती थी, लोग बहुत फुर्ती थे, लोग काम करते थे ऑफिसर्स लोग के सामने में। ऑफिसर लोग भी इस लोग को बहुत पसंद करता था। उस प्रकार वहाँ पर उन लोगों को खाना पीना मिलता था और रहने के लिए शरण भी उस लोग को वहाँ पर मिला। और हम लोग तीनों को क्या की, मेरी माँ ने उस नेपाली बस्ती मैखुली में एक क्रिश्चियन स्कूल था, सेंट माइकल बोल करके, वहाँ पर मैं हम तीनों को मेरी माँ ने स्कूल में डाला। मेरे पिताजी का कोई बाध्यता नहीं है मतलब देखने के लिए, लेकिन सारा जिम्मेवारी सब जो है मेरी माँ के सिर के ऊपर, 5 बच्चों की। लेकिन कभी भी मेरी माँ हम लोगों को अलग नहीं किया अपने से। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभाल के रखती है, वैसे ही मेरी माँ ने हम लोगों को 5 बच्चों को संभाल के रखा और इस प्रकार से हम लोग को लेते चला। बहुत दुख थी, बहुत परेशानियाँ थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने हम लोग को संभाल के रखा। कई बार घर से भाग जाना, कभी रेंट हाउस में रहना, कभी फिर वापस आना, इस प्रकार से करते करते आधा ज़िंदगी हम लोग का बीत गया। स्कूल में जाने लगे, थोड़ा बहुत सीखने लगे, कुछ नॉलेज आने लगे, इस प्रकार से रहा हम लोग का जीवन। एक बार क्या हुआ, कैसे हमने प्रभु को पाया बोलने से, 1998 में और 1991 इसी साल में कालिम्पोंग से टीम लोग आते थे, हेब्रोन से टीम लोग आते थे, सोलोमन हेब्रोन से भाई सोलोमन लोग और कौन कौन इस प्रकार से मतलब प्रचार के लिए ग्रुप आया करते थे सुसमाचार सुनाने के लिए। हम लोग मिलिट्री कैंप में रहते थे, क्वार्टर में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पर प्रभु के दास दासी लोग गीत गाते हुए, बाजा बजाते हुए, प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हुए वहाँ पर आए और इतना सुंदर गीत गा रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और ट्रैक्स बांट रहे हैं। तो गाना सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। रहे ये लोग भी क्रिश्चियन है, प्रभु का सुसमाचार को सुना रहे हैं, बोलने वाला बात वहाँ पर हुई और बहुत सारे ट्रैक्स दिए, सामने का एड्रेस सब दिए, आप लोग चर्च में जाइए बोल करके इस प्रकार से एड्रेस सब देकर गए। इधर कालिम्पोंग से भी जो आते थे, प्रचार करने के लिए जाते थे, सुसमाचार सुनाने जाते थे। 1989 का बात है ये, 1989 और 1991 तक